तो विकास दुबे से जुड़ी हुई कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन विकास दुबे आखिर कहां छुपा हुआ है, ये सबसे अहम सवाल। माना यह जा रहा है कि विकास दुबे और उसके साथी दिल्ली एनसीआर में भी छुपे हो सकते हैं, इस तरह का शक भी है, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं, अलर्ट मोड पर हैं। हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस ने यूपी में पुलिस वालों के हत्यारे और कानपुर के मोस्ट वांटेड विकास दुबे के 2 संदिग्ध साथियों को भी पकड़ा है। विकास की तलाश में फरीदाबाद पुलिस ने भी एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की। यहां पर 2 संदिग्ध लोग रूम किराए पर लेने के लिए आए थे, लेकिन गेस्ट हाउस मैनेजमेंट के अनुसार उन्होंने उनकी आईडी पर शंका होने के चलते उन्हें रूम नहीं दिया और इसके बाद में ये दोनों वहां से चले गए। सूचना बाकायदा पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही करीब 30 से 35 पुलिसकर्मियों की टीम वहां पर रेड करने के लिए पहुंची। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रेड के दौरान तो वहां पर फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई, लेकिन गेस्ट हाउस मैनेजमेंट हालांकि इस बात से इनकार कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर 2.5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे है तो है कहां? ये भी कहा जा रहा था विकास दुबे सरेंडर कर सकता है, दिल्ली में सरेंडर किए जाने की भी खबर थी। इसको लेकर भी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस लगातार आपस में संपर्क में है। दिल्ली एनसीआर में होने की बात कही गई, हरियाणा में होने की बात कही गई, तो फरीदाबाद में भी छापे मारे गए। ये कहा जा सकता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, यहां तक कि नेपाल सीमाओं तक पूरी तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है। अब विकास दुबे जल्द ही गिरफ्त में आएगा, इसकी उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विकास दुबे अब ज्यादा बच नहीं सकता। उसके जो खास हैं एक एक करके पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। अमर दुबे का क्या हाल हुआ ये तो आपने देखा ही। अमर दुबे यानी कि विकास दुबे का राइट हैंड, सबसे खास माने जाने वाला शख्स भी अब ढेर हो चुका है, एनकाउंटर में मारा जा चुका है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये फरीदाबाद की तस्वीर है, जहां पर 2 संदिग्ध लोग जो विकास दुबे के करीबी माने जाते हैं उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से फरार मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो जगह जगह छापेमारी कर रही है। ऐसा इनपुट मिला था कि विकास दुबे जो है वो कानपुर से फरार होकर कई राज्यों के द्वारा जो है हरियाणा के फरीदाबाद के किसी होटल में ठहरा हुआ है। उस इनपुट के बाद जो है पुलिस ने वहाँ पे उस होटल के अंदर जाकर छापेमारी की, लेकिन वहाँ पर विकास दुबे नहीं मिला, जिसके बाद जो है दिल्ली पुलिस जो है वो भी अलर्ट हो गई है, क्योंकि ऐसा भी इनपुट मिला है कि विकास दुबे जो है राजधानी दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। हालांकि ये भी खबर आई है कि विकास दुबे ने जो है राजधानी दिल्ली के अंदर कई वकीलों से बातचीत भी की, लेकिन कई वकीलों ने विकास दुबे की अर्जी कोर्ट में डालने के लिए या सरेंडर करवाने के लिए मना कर दिया है, जिसके बाद जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फरीदाबाद के बाद जो है विकास दुबे राजधानी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकता है, जिसके बाद बॉर्डर पर जो है सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर जो भी गाड़ी आ रही है बाकायदा उसकी चेकिंग कर रहे हैं और जो गाड़ी के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनकी भी शिनाख्त कर रहे हैं। शिनाख्त इसलिए कि कहीं विकास दुबे जो है भेष बदल कर इनकी नज़रों से ना बचकर निकल जाए, जिसके चलते जो है दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं लगातार आधी रात को अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और इनसे जो अपराधी विकास दुबे है वो छूट कर ना जा पाए। हालांकि जो इनपुट मिला है वो इनपुट यही कहता है कि विकास दुबे जो है राजधानी दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकता है और राजधानी दिल्ली में किसी कोर्ट के अंदर सरेंडर भी कर सकता है, जिसके चलते जो है पुलिस जगह जगह जो है दबिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो फरीदाबाद से भी 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे कानपुर लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं अनिल यादव। अनिल, लगातार कार्रवाई की जा रही है विकास दुबे की तलाश में, हालांकि अमर दुबे भी ढेर किया जा चुका है। 2 संदिग्ध भी विकास दुबे के करीबी जो माने जाते हैं वो भी अब इस समय पुलिस हिरासत में है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिर विकास दुबे कहां पर है, किस तरह से अब और एक्टिवनेस नजर आती है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की तलाश देश की 5 राज्यों की पुलिस कर रही है और आज फरीदाबाद में पुलिस सूत्रों का कहना है कि विकास दुबे पुलिस के हाथ आते आते रह गया।
क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में उसके साथियों को पकड़ा गया है, माना जा रहा है कि वहां पर विकास दुबे भी गया था, लेकिन उसने अपना पैन कार्ड दिया जब आइडेंटिटी के रूप में, तो पैन कार्ड पे तस्वीर नहीं थी और गेस्ट हाउस के वर्कर ने उससे दूसरा कार्ड मांगा, तो वो लोग वहां से चले गए और उसमें से फिलहाल पुलिस को जानकारी हो चुकी थी, पुलिस ने छापा मारा, 2 लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन विकास दुबे वहां से निकलने में कामयाब रहा। तो बहुत करीब आके भी बहुत दूर हो गया विकास दुबे, और इस बीच उसका एक साथी अमर दुबे हमीरपुर में मार गिराया गया है, एनकाउंटर हुआ है। लेकिन पुलिस और एसटीएफ के ऑपरेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एमपी में भी ऑपरेशन हुआ है, उसका जो साला है राज खुल्लर, उसको एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। कहा जाता है कि राज खुल्लर और विकास दुबे ने जुर्म की दुनिया में एक साथ आगाज किया था। तो राज खुल्लर और उसके बेटे को अरेस्ट किया है शहडोल से, और उनको अब लखनऊ कानपुर लाया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, लेकिन खबर इस बीच ये भी आ रही है, एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि विकास दुबे ने उन अपने सभी गैंग के लोगों को जो उस रात हत्याकांड में शामिल थे, 20 से 25 लोग, सबको ये कहा था, सबको ताकीद करी थी कि कोई साथ ना रहे, सब लोग अलग अलग होकर अलग अलग इलाकों के लिए, अलग अलग जगहों के लिए निकल जाए, क्योंकि एक साथ रहना सभी का खतरनाक होगा और वो पुलिस के और एसटीएफ के रडार पर आ जाएंगे। तो जाहिर बात है कि सभी लोग अलग अलग हो गए हैं और इसीलिए अब अलग अलग मारे जाने की या अलग अलग पकड़े जाने की कुछ सूचनाएं अब आनी शुरू हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विकास दुबे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भी लिंक हैं, हर लिंक को खंगाल रही है पुलिस। यही वजह है कि अमर दुबे, जो बहुत खास माना जाता था विकास दुबे का, वो ढेर किया जा चुका है। सीधे रुख हम निखिल शर्मा का करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। निखिल, अमर दुबे का मारा जाना कितना महत्वपूर्ण है, कितना नजदीकी था, जरा ये समझाइए। बिल्कुल, अमर दुबे बेहद करीबी था। घटना वाली रात को विकास ने उसे फोन करके बुलाया था और कानपुर में लगातार उसके राइट हैंड को माना जाता था। वहां की तमाम जो अवैध वसूलियां आती थी वो अमर दुबे उसके विकास दुबे के लिए करता था। घटना को ऐसे समझिए कि अमर दुबे वहां पहुंचने वाले दूसरा शख्स था। विकास दुबे ने जब फोन किया था उसे, तमाम पुलिस वालों को जब उसने साजिश की थी, मारने की प्लानिंग की थी, तो उस दौरान उसने जो है ये दूसरा व्यक्ति था जो वहां पहुंचा हुआ था। और आपको बता दें कि अमर दुबे एक महत्वपूर्ण विषय था लगातार एसटीएफ के लिए, और एसटीएफ ने इसके बाद अब इसे मुठभेड़ में मार गिराया है। यही नहीं, जो फरीदाबाद से विकास दुबे की एक तस्वीर भी सामने आई है। उसे होटल में वो रुकना चाहता था, वहां पर स्टे करना चाहता था, लेकिन जैसे इसकी भनक होटल के लोगों को लगी, उन्हें इस बात का संदेह हुआ, तो उन्होंने फिलहाल इस बात की सूचना लोकल पुलिस को दे दी जी। वहां से विकास दुबे के जब ठिकाने पर, यानी जिस होटल पर पुलिस पहुंची, तो वहां से जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसके जरिए अब इस बात का अंदाजा लगा रही है एसटीएफ की जो विकास दुबे है वो दिल्ली में सरेंडर कर सकता है और दिल्ली में ही वो छिपा हुआ है, दिल्ली के आसपास के इलाके में कहीं छिपा हुआ। तो लगातार जो है एसटीएफ और यूपी पुलिस विकास को लेकर दबिश दे रही है और एक के बाद एक सफलता उसे मिलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ में। हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी बता दें। दरअसल ये हमीरपुर की ही तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर अमर दुबे मारा गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर एनकाउंटर हुआ है। विकास हालांकि अभी भी फरार है। विकास दुबे कहां है, इसको लेकर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश पुलिस कर रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, बल्कि जो तमाम प्रदेश हैं, अब उनकी वहां के पुलिस से भी संपर्क में है यूपी पुलिस। घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। आज थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है।
फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी, और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा उसको चेक किया। तो पुलिस ऑफिशियल्स को आप सुन रहे थे, अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ उसके बारे में तमाम जानकारी देते हुए, और ये भी कहा गया कि वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है जिसके जरिए कानपुर में एनकाउंटर में अमर दुबे ने उस हथियार को इस्तेमाल किया था। हालांकि एक बैग भी वहां से बरामद किया गया है जो अमर दुबे के साथ में था। हालांकि अभी उसकी तलाश, उसकी जांच करना बाकी। इस बड़ी खबर पे लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है।